जल संरक्षण का अर्थ जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि कार्य के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। पेड़ पौधों के लिए जल आवश्यक है। टपकता हुआ नल जल संरक्षण के लिए खतरा है। हमारे होने वाले विभिन्न घरेलू कार्यों में जल का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्य, सफाई, पोछा, इनमें अनावश्यक जल की बर्बादी न करें। बहता हुआ नल, अनावश्यक पानी का दुरुपयोग हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अतः हम पानी का उपयोग बहुत ही सावधानी से करें। ऐसा न हो कि ये आज का पानी का दुरुपयोग हमारे लिए कल के लिए मुसीबत बन जाए। हम अपने कुएं तालाब की सफाई करें। हमारे आसपास ये हमारा भविष्य ऐसा भी हो सकता है। आज की अनावश्यक पानी का खर्च कल के लिए हमको मुसीबत में डाल सकता है। जल है तो कल है। हमारे पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना है। पानी को बचाकर जीवन को बचाना है। पृथ्वी की सतह पर जल तो है, लेकिन 0.02% जल अनमोल है, इसका नहीं है कोई मोल। पानी तो बहुत है जहाँ में, लेकिन पीने लायक कम है। सो इसे बर्बाद मत करो। ये पानी है। हम अपने घरों से, कल कारखानों से निकलने वाले इस प्रदूषित पानी को सीधे जल में मिला देते हैं। जो नदी हमारे लिए जीवनदायिनी है, वो हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। पृथ्वी को बचाना है। यदि हम पृथ्वी पर इसी प्रकार कूड़ा करकट और गंदगी को फैलाते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी नदियों की हालत होगी। नदियों का पानी न तो नहाने लायक, न कपड़े धोने लायक नहीं बचेगा। स्थिति ऐसी आ जाएगी, इसी पानी में लोग नहाते हैं। आप सोचिए उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नदी का जल कितना प्रदूषित है। वहीं पर लोग कचरा, कूड़ा फेंक रहे हैं। अनावश्यक रूप से बढ़ती हुई गंदगी हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे घरों का खराब पानी ये निश्चित है हमारे लिए खतरे का संकेत है। वहीं पर हम अपना काम धंधा करते हैं। इसे बचाने के लिए वर्षा जल के पानी का हम समुचित उपयोग करें। वर्षा जल के पानी का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार से बहते हुए जल के लिए जल का प्रबंधन करना, वर्षा जल के चक्रण को समझना, किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखें। वर्षा के जल के पानी की टंकी में जमा कर उसका हम विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जमीन के भूस्थल को बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार के इन पद्धतियों के माध्यम से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। वर्षा जल के चक्रण को समझें। यदि हम पानी को बचाएंगे तभी हमारी पृथ्वी बचेगी, तभी हमारा जीवन बचेगा। जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है पानी। किसी भी तरीके से पानी की रक्षा करें देश की सुरक्षा के लिए। जल संरक्षण दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि हम जल को बचाएं। 22 मार्च जल संरक्षण दिवस है। इस दिन हम जल को संरक्षण करने के संकल्प न करें। देखें हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं ताकि हमारा जीवन बचा रहे। जल संरक्षण हमारी ज़रूरत भी है और कर्तव्य भी है। जल जीवन का अनमोल रत्न है। इसे बचाने का हमको जतन करना चाहिए। आज के समय की जल संरक्षण आवश्यकता है। हमें वर्षा के पानी को बचा के वैश्विक जल दिवस पर हम जल को संरक्षित रखने का संकल्प करें। जल संरक्षण के लिए बेहतर जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जल जीवन है।
इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल को बचाया अर्थात जीवन को बचाया। जल को विभिन्न प्रकार से हम बचा सकते हैं। आओ मिलकर ले जल संरक्षण का संकल्प, पृथ्वी की रक्षा करें। जल जीवन का मूल है, इसकी बर्बादी करना भूल है। जल देता हमें जीवन का अधिकार, आओ इसकी रक्षा करें। इसके बिना सब निर्जन है। जल संरक्षण मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। पानी को हम बचाएंगे, देश में हम खुशहाली लाएंगे। जो ना जागा जल के लिए, वो ना बचेगा कल के लिए। जीवन जल पर निर्भर है और जल संरक्षण आप पर निर्भर है। जल बिना जग है सूना, पानी बचाओ का प्रयास करो सब कोई दूना। जल ही जीवन का आधार है, जल के बिना जीना नामुमकिन है। विभिन्न प्रकार के जल का उपयोग करें। जल संरक्षण समिति बनाएं, उसके सदस्य बने, ताकि हम पृथ्वी की हरियाली को बरकरार रख सकें। बूंद बूंद टपकते इस पानी को बचाएं, जल को बचाएं, ताकि आने वाले कल में हमारी पृथ्वी की हरितिमा बरकरार रहे। जल चक्रण के इसमें हमने जाना किस प्रकार से वाष्पीकरण होता है जल का, फिर बरसात होती है, वही जल फिर पृथ्वी पर गिरता है, पेड़ पौधों और हमारे लिए आवश्यक जीवनदायिनी बनता है। यदि हमने इस जल को बचाए रखा तो हमारा पृथ्वी का भूजल स्तर बना हुआ रहेगा। हमारे पृथ्वी की हरितिमा को बनाए रखने के लिए हमको इस जल को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार से यदि हम पानी की बर्बादी को रोक पाएंगे तो जल पर संकट कभी नहीं आएगा, पानी का जल स्तर गहरा नहीं होगा। विभिन्न प्रकार से हम देखें, आज पाते हैं कि जब वैज्ञानिक भूस्तर की जांच करते हैं तो पाते हैं कि जल का स्तर काफ़ी अधिक गहराई पर चला गया है। आगे पता नहीं कितने अधिक गहराई पर ये जल स्तर जाएगा यदि हम इसका इसी प्रकार से दुरुपयोग करते रहें। तो क्यों ना हम इस जल की बर्बादी को रोकें, ताकि गिरते हुए भूजल स्तर को हम बचाए रखें। भूजल स्तर को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक स्थिति के बाद कितनी अधिक गहराई तक हम ट्यूबवेल खोद पाएंगे, यह भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार से वर्षा जल को संरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, विभिन्न प्रकार से वर्षा जल को संरक्षित करें, ताकि वर्षा जल का हम अधिक का अधिक उपयोग कर सकें, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे घरेलू उपयोग के लिए, हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए। हम इसका जितना अधिक सदुपयोग करेंगे वर्षा जल का, उतना ही हम अपने भूजल स्तर का बचाए रखने में सक्षम होंगे। देखिए किस तरीके से विभिन्न पाइपों के द्वारा गिरते हुए जल को टंकियों में एकत्रित करना, उसको गार्डनिंग के लिए, उसको अपने घरेलू उपयोग के लिए हम उपयोग करते हैं। इसी तरीके से गिरते हुए जल को पाइप के माध्यम से रेन हार्वेस्टिंग करना, और ये हमारे भविष्य के लिए अति आवश्यक है। यदि हम आज ऐसा नहीं करते तो हमारा भविष्य यानी हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। इसे बचाए रखना, इसे बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है। वर्षा जल का विभिन्न प्रकार से यहाँ उपयोग आपको बतलाया गया है। किस तरीके से विभिन्न प्रदेशों ने बरसात के पानी का उपयोग किया, राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय। फसल की सिंचाई के लिए हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, जल की क्षमता का हम अधिकाधिक उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, न्यूनतम जल नेटवर्क क्या है। आइए आज हम जल प्रबंधन का संकल्प